नमस्कार प्यारे मित्रों। और कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी? ठीक है क्या? आज मैं तने जनजाति में तीसरी बड़ी जनजाति कराऊंगा, जबकि जनजाति का नाम है ग्रासिया। कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। तो ग्रासिया जनजाति के बारे में आज आप पढ़ाना। ग्रासिया, ग्रासिया, गैरासिया, सी से सिरोही में। ग्रासिया सर्वम ज्यादा खड़ा है, सिरोही के अंदर निवास करते हैं। ग्रासिया जाति की अपन उत्पत्ति देखा नहीं कि ग्रासिया की उत्पत्ति कैसी किस शब्द हुआ। तो ग्रासिया जाति की उत्पत्ति बतावा है चौहान राजपूत शब्द से हुई। किसे? चौहान राजपूत। ग्रासिया जनजाति अपने आप को क्या मानती है? आ जाति माने कि हमारी उत्पत्ति चौहान राजपूत से हुई। और कहते हैं हम राजस्थान के नियम बड़ौदा के, हम कहाँ के निवासी बताते हैं? ये बड़ौदा के निवासी बताते हैं। ग्रासिया जाति अपने आप को बड़ौदा के निवासी बताते हैं। कर्नल जेम्स टोड है जगह ग्रासिया की उत्पत्ति बतावा है कि ग्रासिया जाति की उत्पत्ति गवासा शब्द से हुई। गै से ग्रासिया, गै से ग्रासिया, गै से गवासा। गवासा, गवासा का अर्थ क्या होता है? सर्वेंट, सर्वेंट या नौकर। एक हो रहे आज की ग्रासिया जनजाति है और राजस्थान के किस भाग में? ग्रासिया जनजाति राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में निवास करती है। राजस्थान के किस भाग में? दक्षिणी पश्चिम भाग में निवास करती है ग्रासिया जनजाति। तो अब अपन ग्रासिया जनजाति के बारे में देखा। ग्रासिया जनजाति का मेला, ग्रासिया जनजाति का मेला देखा। तो प्यारे मित्रों, ग्रासिया जनजाति का जब गोटिया अम्बा को मेला पूछ ले, गोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? तो गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में लगता है। बांसवाड़ा में एक बुडवा गांव है, वहां पर गोटिया अम्बा का मेला लगता है। प्यारे मित्रों, गोटिया अम्बा का मेला नवरात्रों में लगता है। कहां पर? बांसवाड़ा में। एक इनका मेला है चैत्र विचित्र का मेला। चैत्र विचित्र का मेला लगता है गुजरात में। देखो राजस्थान में दक्षिणी सीमा देखो, गुजरात जिलो बना हुआ, गुजरात राज्य बना हुआ है, तो गुजरात में चैत्र विचित्र का मेला लगता है। एक है मानखारो मेलो। मानखारो मेलो सिरोही में लगा है। मानखारो मेलो पर लगा है सिरोही में। ग्रासिया जनजाति का इसे कुंभ कहते हैं। ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला जो है वो है मानखारो मेलो। ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन है? मानखारो मेलो। कहाँ लगता है? सिरोही। और ग्रासिया जनजाति का इसे क्या कहते हैं? कुंभ। प्यारे मित्रों, बताया जाता है कि ये जो मानखारो जो मेलो है, इस मेले में ग्रासिया जनजाति के जो स्त्री पुरुष है वो अपने मनपसंद का वरवधु का चयन करते हैं। वरवधु का चयन कौन से मेले में करते हैं? मानखारो मेलो। तो ए आंगा 3 मेला है। कितना मेला? 3 मेला। तो और ही आप ग्रासिया जनजाति में देखा शादी। तो ग्रासिया जनजाति में जगह विवाह का प्रकार है जब ताड़ना। ग्रासिया जनजाति में ताड़ना किसका प्रकार है? तो प्यारे मित्रों, ताड़ना एक प्रकार की अंगी शादी है। ताड़ना है, पहरावना है, पहरावना है, मोरबांदी है। तो एक ग्रासिया जनजाति में 3 शादी का प्रकार है। प्यारे मित्रों, कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ियां पहनती है। अपने क्या है कि समाज के अंदर कुंवारी जो लड़कियां होती है वो लाख की चूड़ियां नहीं पहनती, वो कांच की चूड़ियां पहन सकती है। लेकिन ग्रासिया जनजाति में कुंवारी लड़कियां क्या है, क्या करती है? लाख की चूड़ियां पहनती है। ये थोड़ी हटके विशेषता है इसकी। अब थावरी और सोहरी, एक बहुत बारी शब्द पूछा जाए कि ग्रासिया जनजाति में थावरी शब्द किसके लिए है, सोहरी शब्द किसके लिए है? तो थावरी तो होती है सामूहिक कृषि। ग्रासिया जनजाति में सामूहिक जगह मिलजुल के खेती करे, सामूहिक कृषि, उस कृषि का नाम क्या है? उस कृषि का नाम है थावरी। सोहरी क्या है? सोहरी होता है अनाज रखने का स्थान। ग्रासिया जनजाति में जो को अनाज रखने का स्थान है, नहीं अनाज रखने का स्थान, अनाज रखने का जो स्थान है उसे क्या कहते हैं? सोहरी कहते हैं। प्यारे मित्रों, फालिया अपा तो कहते हैं गांव। ये गांव को क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। और गांव के मुख्य को क्या कहते हैं? सहलोत कहते हैं। गांव के मुख्य को क्या कहते हैं? सहलोत कहते हैं। देखो आप मेणा जनजाति में पढ़ा था कि मेणा जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? फला कहते हैं। उसके मुख्य को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। भील जनजाति गांव को क्या कहती है? पाल कहती है। मुख्य को गमेती है, तदवी है, वो कई नाम से पुकारती है। तो ये अपा जनजाति की कुछ विशेषता ये भी देखी कि ग्रासिया जनजाति में शादी 3 प्रकार की, ताड़ना, पहराना, मोरबांदिया। कुंवारी लड़कियां क्या क्या करती है? लाख की चूड़ियां पहनती है। थावरी क्या है? सामूहिक कृषि। सोहरी क्या है? जो बखारी कहते हैं अपनी भाषा में, अनाज रखने का स्थान है। फालिया गांव को कहते हैं। गांव को क्या कहते हैं? फालिया। और फालिया का मुख्य क्या कौन होगा? सहलोत होगा। कौन होगा? सहलोत होगा। और ये कुछ है जो कुछ जो को पवित्र मानते हैं। ये जनजाति कुछ को पवित्र मानती है। और पवित्र किसे मानती है वो अपन देख लेते हैं। ग्रासिया जनजाति किससे पवित्र मानती है? तो देखो झील कौन सी, झील किसको पवित्र मानती है? ग्रासिया जनजाति किस झील को पवित्र मानती है? तो प्यारे मित्रों, राजस्थान की सारा ऊंची झील जो कि देवता कहना कौन खोद के बनाई, उसका नाम है नक्की झील।
ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी है? नक्की झील इनकी पवित्र झील है। क्या है? नक्की झील। और यह किस पक्षी को पवित्र मानती है? ग्रासिया जनजाति पक्षी है जो मोर को पवित्र मानती है, मोर को। और पशु है ना, किस पशु को? तो सफेद पशु को ये पवित्र मानती है। कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। देखो राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। इस नक्की झील को क्या है, ग्रासिया जनजाति क्या करती है? सबसे पवित्र मानती है। और पक्षी मोर और पशु सफेद। एक ये मकर संक्रांति पर देखो त्योहार आने मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में ये नक्की झील में डुबकी लगाकर सुगन चिड़ी की क्या की पूजा करती है। जब मकर संक्रांति आती है ना, तो ये नक्की झील है, इसमें डुबकी लगाकर किसकी पूजा करती है? सुगन चिड़ी की ये क्या है कि पूजा करती है। कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। और ग्रासिया जनजाति का नृत्य देखा। नृत्य में एक ये विशेषता है कि गणगौर पर गवरी नृत्य है। ग्रासिया जकी जाती है, वैसे तो गवरी है गवरी नृत्य है, ये एक नाटक है भीलों का, लेकिन फिर भी गणगौर पर गवरी नाट्य है, एक गवरी नृत्य। ये कौन सी जाति करती है? ग्रासिया। नवरात्र में गरबा नृत्य करती है। कौन सा करती है? गरबा नृत्य। कौन सी जाति? ग्रासिया। और भी तने बता दूं, ग्रासिया जाति का नृत्य यहाँ वालर है, तो वालर, कूद, वालर है, कूद है, मांदल है, वालर, कूद, मांदल, मोरिया, मोरिया, यह सारा जगह नृत्य है। कौन सी जनजाति का है? ये सभी ग्रासिया जनजाति के नृत्य है। प्यारे मित्रों, गणगौर पर गवरी, नवरात्रों में गरबा, और ये इनके नृत्य है। कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। एक और है, ग्रासिया जनजाति में कुंवारी लड़कियां जो लाठी चूड़ियां पहनती है। ग्रासिया जनजाति में बच्चों का नामकरण बताते हैं होली के दिन पड़ोस की लड़कियां तय करती है। होली के दिन कौन करती है? पड़ोस की लड़कियां तय करती है। तो आपको मैंने तीसरी, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति पढ़ाई, जिसका नाम है ग्रासिया। तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? ग्रासिया जनजाति, जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में निवास करती है। कौन से भाग में? दक्षिण पश्चिम भाग में निवास करती है। अब हम पढ़ेंगे चौथी बड़ी जनजाति, सैरिया।